बात कर लेते हैं कि हम लोग एग्रीकल्चर प्लांट्स के अंदर जो है कैरेक्टर्स को कैसे इन्हेंस कर सकते हैं या उनके ट्रेड्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप देखो तो हम लोग फार्मर्स को जो है वो डेली बेसिस पे थाउजेंड्स ऑफ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। चाहे वो चैलेंज वाटर की डेफिशिएंसी का हो, हाई हीट का हो, टेम्परेचर का हो, या समटाइम इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया, डिजीजेस और वीड्स जो होते हैं वो उनकी पूरी पूरी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो जब क्रॉप्स डिस्ट्रॉय होते हैं इट मीन्स कि उस साल जो फूड की प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगी। सो साइंटिस्ट हैं अब वो कुछ ऐसे प्लांट्स को डिज़ाइन कर रहे हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स को डेवलप कर रहे हैं जो कि इन तमाम चैलेंजेस को इजीली फेस कर सकें और उनकी जो क्रॉप्स की प्रोडक्शन है या उनकी जो फूड प्रोडक्शन है वो डिस्टर्ब ना थ्रू बिकॉज ऑफ एनी ऑफ दीज चैलेंजेस। तो इनमें सबसे पहले हम बात करते हैं रेजिस्टेंट प्लांट की। हमारे पास नॉर्मली कुछ ऐसे पौधे मौजूद होते हैं जिनके अंदर से कुछ ऐसी स्मेल्स निकलती हैं या उनके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि अगर कीड़े मकोड़े खाएं या कीड़े उनके पास जाएं तो वो मर जाते हैं। तो साइंटिस्ट ने उन प्लांट्स में से उन जीन्स को यूज़ किया, उन जीन्स को आइसोलेट किया जिनके अंदर वो तमाम कैरेक्टर्स प्रोड्यूसिंग या इनके इंसेक्ट रिपेलेंट कैरेक्टर्स मौजूद थे। उन जीन्स को उन लोगों ने नॉर्मली क्रॉप्स जैसे वीट, कॉटन, पोटैटो, सोयाबीन के जो प्लांट्स थे उनके अंदर इंसर्ट किया, जिसकी वजह से जब ये प्लांट्स ग्रो किए गए तो उनके अंदर भी जो था वो फाउल स्मेल या वो केमिकल्स प्रोड्यूस होना शुरू हो गए जो कि इंसेक्ट्स को दूर भगा रहे थे। तो इससे ये हुआ कि इससे हम लोगों को इंसेक्ट या कीड़े मार स्प्रे जो था, जो कि हम क्रॉप्स पे करते थे जिससे एनिमल्स और प्लांट्स और इवन ह्यूमंस हर्ट होते थे, वो स्प्रे जो था वो हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और प्लांट्स जो थे वो नेचुरली अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे फ्रॉम द इंसेक्ट अटैक। फिर हम लोगों ने जो था वो कुछ ऐसे प्लांट्स को ग्रो किया जो कि हर्बिसाइड रेसिस्टेंट थे। यानी अगर हम लोग वीड प्लांट्स जो क्रॉप्स होते हैं उनके आसपास जड़ी बूटियां उग जाते हैं जो कि प्लांट्स की सारी हेल्दी फूड को ले लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट्स जो होते हैं उनकी ग्रोथ नॉर्मल नहीं होती। तो उन वीड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम लोग हर्बिसाइड्स का स्प्रे करते हैं। तो हर्बिसाइड के जब हम स्प्रे कर रहे होते थे तो इससे हमारे पास जो नॉर्मल क्रॉप्स होती थी वो क्रॉप्स भी जो थी वो डैमेज हो जाती थी। लेकिन अब साइंटिस्ट ने कुछ ऐसी क्रॉप्स डिज़ाइन किए जो कि उन स्प्रे से डैमेज नहीं होते और उन स्प्रे से सिर्फ वीड जो होती है वो इफेक्ट होती है। तो इस तरह से हमारे पास जो थे वो रेजिस्टेंस प्लांट डेवलप हुए थ्रू द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिनके अंदर बैक्टीरियाज, वायरसेस, इंसेक्ट्स और वीड्स को हर्बिसाइड स्प्रेस को फाइट करने के जीन्स मौजूद थे। फिर हमारे पास 1999 के अंदर ट्रांसजेनिक क्रॉप्स प्लांट की गई जो कि दुनिया के अंदर 70 मिलियन एकड़ से ज़्यादा थी और उनकी जो प्रोडक्शन थी या उनसे जो फूड प्रोड्यूस हुई वो नॉर्मल फूड से 5 टाइम्स तक ज़्यादा थी। तो इन ट्रांसजेनिक प्लांट्स या इन ट्रांसजेनिक क्रॉप्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि आपके कम न्यूट्रिएंट्स, कम मेंटेनेंस, कम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के बगैर वो आपको जो है वो इतनी ही फूड दे रही थी जितने कि नॉर्मल क्रॉप्स या नेचुरल प्लांट्स या नेचुरल क्रॉप्स जो थी वो फूड प्रोड्यूस करी थी। फिर इसके बाद पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया के अंदर कुछ ऐसी एरियाज मौजूद होते हैं जिनके अंदर जो सॉल्ट होती है, सॉल्ट कंसनट्रेशन जो है वो सॉइल की बहुत ज़्यादा होती है। उन सॉइल्स को हम लोग सैलाइन सॉइल कहते हैं और उन सैलाइन सॉइल के अंदर प्लांट्स को ग्रो करना नियरली नामुमकिन होता है क्योंकि सैलाइन सॉइल के अंदर सॉल्ट की कंसनट्रेशन इतनी ज़्यादा होती है कि जो क्रॉप्स को डैमेज कर देती है। हम लोगों ने कुछ ऐसे इन सैलाइन या इन मार्शी एरियाज में कुछ ऐसे प्लांट्स भी ग्रो करते हैं, कुछ ऐसे वीड्स ग्रो करते हैं जिनके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो इन सॉल्ट्स के अगेंस्ट अपनी बॉडी के अंदर टॉलरेंस प्रोड्यूस करें। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने उन प्लांट्स से उन जीन्स को आइसोलेट किया जो कि प्लांट्स को कैपेबिलिटी दे रही थी सॉइल टॉलरेंस थी। इस सॉल्ट टॉलरेटिंग जीन को हम लोगों ने इंसर्ट किया मॉडल प्लांट में जिसका नाम है अरेबिडोपोसिस। अरेबिडोपोसिस जो है ये बेसिकली हमारे पास इसकी कॉमन लैंग्वेज में हम इसे कहते हैं माउस ईयर वीड। ये अफ्रीका, एशिया और यूरोप तीनों कॉन्टिनेंट्स में जो है वो ग्रो होती है और इसको साइंटिस्ट यूज़ करते हैं एज अ मॉडल प्लांट। जब हम लोगों ने इस प्लांट की अंदर जो था वो सॉल्ट टॉलरेंट जीन को इंसर्ट किया तो इस सॉल्ट टॉलरेंट जीन को इंसर्ट करने की वजह से ये प्लांट्स जो थे वो इजीली हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन के अंदर जो था वो ग्रो करना शुरू हो गए। और फिर इनके अंदर अगर आप समंदर का पानी जिसे हम सॉल्टी वाटर कहते हैं अगर हम उसका भी स्प्रे कर रहे थे या उससे भी इनको इरिगेट कर रहे थे तो इन प्लांट्स की ग्रोथ के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। इन्होंने कौन से मैकेनिज्म यूज़ किया अपने आप को सॉल्ट टॉलरेंट करने के लिए, इसको हम इस डायग्राम से देखते हैं। इन प्लांट्स के अंदर जो जीन्स हम लोगों ने डाली उस जीन्स ने क्या किया कि उस जीन्स ने प्लांट सेल्स के जो वैक्यूल्स थे उनके अंदर सोडियम एब्जॉर्ब करने के जो गेट्स थे उनको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया। यानी कि हमारे पास जो नॉर्मल वैक्यूल होता है उसके अंदर
सोडियम या सॉल्ट आयंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने के जो गेट्स होते हैं, जो चैनल्स होते हैं, बहुत कम होते हैं। लेकिन इस जीन्स की वजह से ये जो गेट्स थे ये बहुत ज़्यादा हो गए। इन गेट्स की वजह से जब पानी के साथ जो है वो सोडियम आयन आता था, वो सोडियम आयन इन वैक्यूल्स के अंदर जाकर स्टोर होना शुरू हो जाता था, यानी कि ट्रैप हो जाता था। उस ट्रैपिंग की वजह से सारी जो सॉल्ट्स थी वो उन वैक्यूल्स में एक्यूमुलेट हो जाती थी, और जो नॉर्मल वाटर होता था वो प्लांट यूज़ कर सकते थे अपने फोटोसिंथेसिस के लिए। और ये सॉल्ट्स क्योंकि वैक्यूल में ट्रैप हुई हुई थी, तो इन सॉल्ट्स की वजह से प्लांट की ग्रोथ या प्लांट्स की रिप्रोडक्शन में कोई भी किसी भी किस्म का इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। फिर इसके बाद हम लोगों ने जो था इन क्रॉप्स के यूज़ करते हुए माउस ईयर प्लांट के अंदर, वीट के अंदर जब ये प्रोसेस सक्सेसफुल हुआ, तो इस प्रोसेस को हम लोगों ने यूज़ किया वीट क्रॉप्स और दूसरी जो फूड प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स होती है उनके अंदर, जिनके अंदर पोटैटो आते हैं, कॉर्न आता है, वीट आती है, तो इनके अंदर हमने किया। और उस वजह से हम लोगों ने इनको सलाइन सॉइल, यानी कि जिसको हम लोग खारी ज़मीन कहते हैं, उसके ऊपर ग्रो करवाना शुरू किया। और उस ग्रो करवाने की वजह से हम लोगों की पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में जो 50% लैंड है वो सॉल्ट टॉलरेंस यानी कि हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन की वजह से नाकारा है। तो अगर हम लोग उस लैंड के ऊपर इन जेनेटिक इंजीनियर प्लांट्स को ग्रो करवाएं तो हम लोगों की जो वीट की प्रोडक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाए, और वो जो लैंड है जो कि बेकार पड़ी हुई है वो भी जो है वो बहुत हद तक इस्तेमाल हो जाए। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने सोया प्लांट्स, जिनके सोया बीन्स, आप सबको पता है कि सोया बीन्स जो है वो चाइना के अंदर, एशिया के अंदर, यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा खाने वाले प्लांट्स कंसीडर होते हैं। तो उन प्लांट्स के अंदर हम लोगों ने कुछ ऐसी जीन्स डाली जो कि उन प्लांट्स के अंदर मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिनमें ऑयलिक एसिड वगैरह जो थे वो प्रोड्यूस हो रहे थे। और उनसे जब वो सोया बीन्स जो थे, अगर हम लोग वो सोया बीन्स ह्यूमंस कंज्यूम करते तो उनके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की जो कमी थी या डेफिशिएंसी थी वो भी पूरी हो रही थी, और उससे जो है सिर्फ सोयाबीन को हम यूज़ करते हुए अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते थे। उसके बाद हम लोगों ने जो था फिर कुछ ऐसे प्लांट्स को क्रिएट किया जो कि विनोलिक एसिड और डेरिवेटिव्स ऑफ ऑयलिक एसिड जो थे वो प्रोड्यूस कर रहे थे। और उनमें जो था वो कैस्टर बीन प्लांट्स के जो सीड्स थे वो, उनसे हम लोगों ने जीन्स जो थी वो सोयाबीन में इंसर्ट की। यानी हम लोगों ने पहले उन प्लांट्स को टारगेट किया जिनके अंदर ऑयलिक एसिड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा था। उन प्लांट्स में से हमने ऑयलिक एसिड प्रोड्यूसिंग जीन्स को आइसोलेट किया। उन जीन्स को हम लोगों ने सर्टेन टेक्निक यूज़ करते हुए सोया प्लांट के अंदर जो है वो इंसर्ट कर दिया। और उस इंसर्शन की वजह से जो नए सोया प्लांट्स क्रिएट हुए, उन सोया प्लांट्स के अंदर जो बीन्स थे, उन बीन्स के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। उस वजह से क्या हुआ कि कुछ लोग जो कि थोड़े सोया बीन्स पे गुजारा कर रहे थे, तो उनके अंदर दूसरी जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की डेफिशिएंसी थी वो भी बहुत हद तक पूरी हो रही थी। फिर उसके बाद प्लांट्स के अंदर जो है वो, प्लांट्स के अंदर जो सबसे बड़ा जो आजकल इश्यू फेस करना पड़ा है ग्लोबल वार्मिंग के अंदर, वो है कि प्लांट्स जो है वो हाई टेम्परेचर के ऊपर अपने स्टोमेटा को क्लोज करते हैं। और जब अपने स्टोमेटा को क्लोज करते हैं तो उनके फोटोसिंथेसिस का रेट डिक्रीज होता है, और फोटोसिंथेसिस रेट डिक्रीज होने की वजह से जो प्लांट्स होते हैं उनकी यील्ड में कमी आती है। तो अगर आपको याद हो तो जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वो एक सर्टेन मैकेनिज्म यूज़ करते हैं जिसको हम लोग C3 पाथवे कहते हैं। अब साइंटिस्ट ने जो C3 पाथवे वाली जीन्स थी वो राइस प्लांट्स और दूसरे जो वीट या फूड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स थे उनके अंदर इंसर्ट कर दी, जिसकी वजह से ये जो प्लांट्स थे ये आपके कम पानी के अंदर जो है वो कम पानी में ग्रो हो सकते थे, और कम पानी के अंदर जो है वो बहुत अच्छी खुराक या बहुत अच्छी जो यील्ड थी वो प्रोड्यूस करे थे। तो इस तरह हम लोगों ने C3 प्लांट्स की जीन्स इन C4 प्लांट, जिनके अंदर हमारे पास वीट है, राइस है, उनके अंदर इंसर्ट की। और उससे आज जो ये हमारे पास न्यू प्लांट वैरायटीज़ आई हैं राइस और वीट की, ये प्लांट वैरायटीज़ जो हैं ये कम पानी के अंदर भी जो है वो बहुत अच्छा ग्रो कर सकती हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है वो अपने डिज़ायर कैरेक्टर्स को ग्रो यूज़ करते हुए ऐसे प्लांट्स ग्रो किए जो कि हर इन्वायरमेंटल कंडीशन, जिसमें पानी की कमी हो, जिसमें जो है वो हाई सॉल्ट लैंड्स हों, जिसमें सॉल्टी वाटर्स हो, जिसमें हर्बिसाइड से बचने, इंसेक्टिसाइड के बचने के नेचुरल तरीके हैं, वो तमाम तरीकों को जो है वो यूज़ करते हुए प्लांट्स जो है वो अपनी हर जगह पे ग्रो कर सकते हैं। और जब प्लांट्स हर जगह पे ग्रो कर सकते हैं इट मीन्स कि फूड जो है वो ऑल अक्रॉस दी वर्ल्ड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो सकती है। तो अगर मैं एक ग्राफ, एक टेबल को देखूं जो आपकी बुक में है, तो उसके अंदर हम लोगों के पास है कि हर्बिसाइड रेजिस्टेंट में हम लोगों ने वीट, राइस, शुगर वीट और कैनोला के जो सीड्स है वो प्रोड्यूस किए हैं। फिर जो सॉल्ट टॉलरेंस हमारे पास प्लांट्स है उनमें सीरियल आता है, राइस आता है, शुगर कैन आता है। फिर ड्रफ टॉलरेंट यानी कि ऐसे प्लांट जो कि कम पानी के ऊपर गुजारा कर सके, उनमें भी जो है वो हमने सीरियल, राइस, शुगर कैन ग्रो किए। फिर हम लोगों ने कुछ ऐसे भी प्लांट्स ग्रो किए जो कि कोल्ड टॉलरेंट है।
कोल्ड टॉलरेंस मीन्स कि ऐसे प्लांट जो कि स्नोई एरियाज या जो आपके पास यूरोप वगैरह की साइज है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, उधर भी जो ये प्लांट्स हैं वो ग्रो कर सकते हैं। तो इनमें हमारे पास सीरियल्स हैं, राइस है, शुगर कैन है, और फिर हम लोगों ने कुछ ऐसे भी प्लांट्स जो है वो क्रिएट किए हैं जो कि हाई यील्ड दे सकें, यानी कम एरिया पे वो ग्रो करें लेकिन उनकी जो फूड की प्रोडक्शन है या उनकी जो सीड्स की प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो सके। फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ ऐसे भी प्लांट्स यूज़ किए जिसमें हम लोगों के पास गोल्डन राइस है। गोल्डन राइस में अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने ऐसे राइस प्रोड्यूस किए जिसमें हम लोगों ने विटामिन ए की जीन्स इंसर्ट की है, और उस विटामिन ए जीन इंसर्ट करने के बाद ये जो राइस है ये गोल्डन कलर के हो गए। और जब कोई भी इन गोल्डन कलर के राइस को खाएगा तो उसके अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी भी जो है वो साथ-साथ पूरी होती रहेगी। तो ये मोस्टली जो हमारे पास जो ये राइस प्लांट्स है ये हमने ज़्यादातर जो है वो अफ्रीका के बच्चों के लिए लिए हैं, क्योंकि अफ्रीका के बच्चों के पास खुराक कम होती है। तो हम चाहते हैं कि कम खुराक में उनको वो तमाम न्यूट्रिएंट्स मिल सकें जो उनका एक अच्छी हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो इस तरह जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम लोगों ने सर्टेन वैराइटीज़ ऑफ प्लांट्स को ग्रो करवाया जो कि हर कंडीशंस पे सर्वाइव कर सकें, और वो जो है वो ऐसी यील्ड और ऐसे हेल्दी प्लांट्स जो हैं हेल्दी फूड प्रोड्यूस कर सके जो कि आपको कम अमाउंट में रिक्वायर्ड है लेकिन उसके अंदर तमाम न्यूट्रिशनस वैल्यू हो जो कि ह्यूमन को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी होती है, और वो कम एरिया पे इजीली ग्रो हो सके और उसके लिए आपको कोई भी हाई मेंटेनेंस रिक्वायर्ड ना हो। थैंक यू।